नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाभैस। तो यूपी में अब कैराना नहीं होगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे योगी की हुंकार के क्या क्या मायने हैं। याद कीजिए 2016 के उस साल को जब बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने मुस्लिमों के दबाव में कोरोना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था और पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। लोग बताते थे उस वक्त कि उस दौर में वहां थाने की नहीं चलती थी, बड़े थाने की चलती थी। और वो बड़ा थाना कौन था? एसपी के विधायक नाहिद हसन, जो अब जेल तक पहुंचे। तो क्या योगी बता रहे हैं कि अब सिक्का बदल गया है? अब कैराना से पलायन के दिन नहीं, बल्कि योगी राज के राम राज वाले दिन हैं। तो ये चुनौती किसको है? चुनाव के मैदान से सीधे सीधे आज महाबहस इसी पर। कैराना के नाम पर सत्ता का सेमीफाइनल। मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अपूर्व संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। जैसा वोट वैसी ही सियासी चोट। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय में एक भी सिलापट नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय उसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। मैदान में योगी, कहां है विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वर्ष पहले वहां माहौल खराब करने का काम किया था। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, आज इनकी सरकार है, वहां पलायन की आवाज इन्होंने उठाई थी। पलायन, जो लोग काम के सिलसिले में तब बाहर रहते थे वो आज भी बाहर रहते हैं। बताएं कि कितने लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, कितने लोग बाहर से ला करके उन्होंने कैराना और कांदला में बसाए हैं? इसका जवाब दे मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अभी से ही 22 में बाईसाइकिल आने वाली, उसका डर सताने लगा, इसलिए कह रहे हैं कि हमें जिताओ, हम ये काम करेंगे। शायद मुख्यमंत्री जी भूल गए, आप मुख्यमंत्री जी हैं, आपके कार्यकाल में ही हाथरस की घटना हुई, बच्ची के साथ अन्याय हुआ। उपचुनाव की अंगड़ाई, एक तरफा लड़ाई। तो क्या वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एजेंडा सेट कर दिया? आज पहले ही दिन चुनाव मैदान में आकर योगी आदित्यनाथ ने कैराना अब दोबारा नहीं होने देंगे। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाएंगे महाराजा के नाम पर, जिनकी जमीन पर बनी है एएमयू। तो महाबहस में आज सवाल है कि क्या मैदान में बीजेपी के सूरमा मौजूद नजर आ रहे हैं, मगर कहां है विपक्ष? योगी के आगे विपक्ष का क्या वॉकओवर है? ये वॉकओवर दे रहा है विपक्ष योगी को। कैराना के नाम जीतेंगे सत्ता का सेमीफाइनल। 7 साल बाद क्यों आई मुजफ्फरनगर दंगे की याद? आइए पूछते हैं सीधे मेरे मेहमानों से। जुड़े हुए मेरे साथ मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, बृजेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, के उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप सभी का। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आइए आप ही पहले जवाब दे दीजिए योगी के इस हुंकार का कि दिन बदल चुके हैं। अब बड़े थाने की नहीं, अब पलायन के दिन नहीं, अब योगी राज के दिन हैं। सारे माफिया थर-थर कांप रहे हैं और बड़ा थाना नाहिद हसन जैसे लोग सलाखों के पीछे हैं। तो बदल गया ना सब? देखिए समय तो हमेशा ही बदलता है। यही समय की खूबसूरती है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता है। तो जैसे पहले बदला है, ऐसे आने वाले समय में वो फिर बदलेगा। यही समय की खूबसूरती है। तो अब जहाँ तक